हेलो बच्चों, आज हम ईवीएस का लेसन जो है करने जा रहे हैं और क्लास 5 की बुक में से ईवीएस की हमने ये शॉर्ट नोट्स उठाए हैं। चलिए फटाफट से समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। कुछ जल्दबाजी में मैंने नोट्स बनाए हैं तो राइटिंग समझने में शायद कुछ दिक्कत हो सकती है। आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना हो। एक वैज्ञानिक ने यह प्रयोग किया था कि चींटी चलते समय कुछ ऐसा छोड़ती है कि बाकी चींटी उसे उसकी गंध से पहचान लेती है। अगर इस क्वेश्चन का कुछ बिटवीन से रहा तो चींटी कैसे पहचानती है? तो गंध से, ठीक है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो यहाँ पर आया कि कौन सा कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, तो रेशम का कीड़ा, ठीक है। मच्छर हमें पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से पहचानता है। तो मच्छर कैसे पहचानता है हमें? अपनी यानी हमारे जो पैरों के तलवे हैं और हमारे शरीर की जो गर्मी रहती है उनसे वो हमें कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। गंध का अच्छा या बुरा हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे इस लेसन में था कि एक बच्चे था और उसने पॉटी कर दी थी, तो उसकी स्मेल उसकी माँ अपनी नाक नहीं बंद करती है, ठीक है, साफ़ करते समय, लेकिन जब उसकी मासी उसकी पॉटी साफ़ करती है तो वो नाक बंद कर लेती हैं। तो यही है कि हम स्मेल को उसकी अच्छा या बुरा होना हमारे उस पर डिपेंड करता है कि हमारी सोच पे, कि हम सोच रहे हैं कि ये अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, तो हमें वैसी ही स्मेल वो लगती है। तो कई पक्षियों की आँखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो सिर के दोनों तरफ होने की बात ये अधिकतर पक्षियों में होती है कि दोनों तरफ होती है। तो दोनों तरफ से मतलब ये है कि एक आँख कोने में और एक आँख इधर। तो दोनों तरफ होने का मतलब दोनों डायरेक्शन में वो देख सकते हैं। एक आँख अगर इधर, एक आँख इधर है, तो इधर की डायरेक्शन इधर की आँख से देख सकते हैं और इधर वाली आँख से इधर की डायरेक्शन को वो देख सकते हैं, है ना? तो अलग-अलग डायरेक्शन में वो एक ही समय में देख सकते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें सिर की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, इसलिए वह अपनी गर्दन को बार-बार हिलाते हैं। तो ज़्यादातर पक्षियों की जब दोनों तरफ आँखें होती हैं, आपने देखा होगा, फिक्स्ड होती हैं वो, ठीक है? वो घुमा नहीं सकते। तो जब घुमा नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, अपनी इधर से उधर फ़ोकस करने के लिए एक ही सेम डायरेक्शन में अपनी गर्दन को बार-बार फ्रीक्वेंटली हिलाते रहते हैं। तो जब पक्षी अपनी दोनों आँखों से दाएँ-बाएँ देखते हैं, तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। इधर दाएँ भी देख रहे हैं, बाएँ भी देख रहे हैं, तो दायरा मीन्स उनका जो देखने का रेंज है वो इंक्रीज़ हो जाता है दोनों तरफ का। जब वह अपनी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं, तो उन्हें उसकी दूरी का एहसास होता है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे, अलग-अलग देख रहे हैं, तो रेंज उनकी बढ़ रही है, ठीक है? लेकिन जब एक ही जगह पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो वो कितनी एग्ज़ैक्ट दूरी पे है, उसका वो पता लगा लेते हैं, ठीक है? और चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना, 4 इंटू लिखा है, यानी 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। दिन में जागने वाले जानवर का रंग जो है दिन में जागने वाले जो जानवर हैं वो कैसे रंग देख सकते हैं? कुछ देख पाते हैं, मतलब सारे तरह के कुछ रंग देख पाते हैं वो। रात में जागने वाले हर चीज़ को सिर्फ सफ़ेद और काली देख सकते हैं। जो दिन में जागते हैं जानवर, जैसे कुत्ता, अब यहाँ पे बाघ देखिए, यानी टाइगर, अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। 6 गुना बेहतर, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। जैसे अच्छे क्वालिटी के आजकल कैमरा आ रहे हैं ना, कि अंधेरे में एक अच्छी पिक्चर, बिल्कुल ऐसे ही बाघ देख पाता होगा। बाघ की मूँछें उसे अंधेरे में रास्ता ढूँढने, हवा में हुई कंपन से शिकार को सही तरह पकड़ने में मदद करती हैं। अब मूँछें, व्हिस्कर्स, यानी जो बाघ की जो मूँछें होती हैं, यानी व्हिस्कर्स होते हैं, उनसे जो हिलते हैं ना उसके व्हिस्कर्स, उससे वो पहचान लेते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। लाइक कि वो इतना पहचान लेते हैं कि हवा से पत्तों का हिलना और शिकार का झाड़ियों में हिलना, ये दोनों में डिफ़रेंस कर पाते हैं कि हवा से हिल रहे हैं पत्ते या कोई जानवर वहाँ पे है, उसकी वजह से वो पत्ते हिले हैं। तो आवाज़ों में भी अंतर बताते हैं। तो दोनों काम आवाज़ को ज़्यादा इकट्ठा करने में अलग-अलग डायरेक्शन में भी घूम सकते हैं। यानी उसके जो कान है ना, जैसे हमारे 2 कान हैं, ऐसे ही हमारे कान तो फिक्स हैं, लेकिन उसके कान, एक कान इधर की डायरेक्शन की आवाज़ को इकट्ठा करने में और एक ये कान इधर की डायरेक्शन की आवाज़ को इकट्ठा करने में यूज़ कर सकता है वो। वह शिकार और प्यार के लिए अलग-अलग तरह की आवाज़ निकालता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि किसका शिकार किस लिए होता है। तो हाथी का शिकार दाँत के लिए, गैंडे का सींग के लिए, शेर और मगरमच्छ और सांप का उनकी स्किन यानी त्वचा के लिए, और कस्तूरी हिरन का उसकी खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है। और ये नेशनल पार्क्स हैं कुछ, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ही नोट डाउन किए हैं, जैसे कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट पार्क और राजस्थान का भरतपुर, जो कि राजस्थान भरतपुर घाना नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पे लेसन 2 का वीडियो नेक्स्ट में आपको मिलेगा।